हेलो फ्रेंड, मैं अजय शर्मा, आपका गिटार क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि गिटार थ्योरी चल रही है, और गिटार थ्योरी ही नहीं कहूँगा, ये जो लोग कीबोर्ड भी बजा रहे हैं वो भी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनको भी उसमें बहुत कुछ नॉलेज की चीज़ मिलेगी, क्योंकि गिटार के नोट्स और कीबोर्ड सब कुछ सेम होता है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो सब कुछ कीबोर्ड या पियानो में करूँ वो अप्लाई होती है। ओके, तो जैसा कि बहुत लोगों ने मेरा चैनल देखा होगा तो मैं पियानो बजाते हूँ, और सच है कि मैं पियानो ही बजाता हूँ, और मेरा ये बहुत ही कह सकते हैं पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है। मुझे बहुत पसंद है पियानो बजाना। और तो जो भी थ्योरी मैं बता रहा हूँ आप इसे पियानो पे तो लगेगी गिटार पे भी है, और ख़ासकर मैं गिटार के लिए लेसन बनना है तो मैंने उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो अभी तक मैंने आपको होल एंड हाफ जो नोट है उसके बारे में बताया, होल और हाफ, कि होल और हाफ कैसे यूज़ करते हैं गिटार में। आपने सुना होगा होल हाफ तो क्या है, तो मैंने उस दिन बताया था आपको, पहले के लेसन बताया कि होल वन टोन, हाफ सेमीटोन, कहीं कहीं सेमीटोन लिखा होगा तो ये समझ लीजिए, या बहुत लोग बजाते समय कहते होंगे कि हाँ भाई सेमीटोन ट्रांसपोज कर दो या वन नोट ट्रांसपोज कर दो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सेमीटोन क्या है। तो वन है हाफ, मैंने बताया था वन है हाफ, सिंपल सेमीटोन या हाफ। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। खैर, और इसके बाद मैंने आपको बताया म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स, जो गिटार के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और भी सब चीज़ के लिए, लेकिन गिटार के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आगे के जो आप फ्रेट बोर्ड रीड करते हैं, या आगे के जो अभी आप मेजर स्केल माइनर स्केल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक स्केल, आज का टॉपिक स्केल है। तो मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिख दी है क्योंकि समय बहुत चला जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्केल। स्केल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नई नई जानकारी पाने के लिए म्यूज़िक की, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन नहीं दबाया तो क्लिक कर दीजिए। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस चैनल में कुछ नॉलेज की चीज़ें, आपको म्यूज़िक की थ्योरी पता चल रही है और वो सही है, तो शेयर ज़रूर करिए, खुद भी दूसरों को भी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जरूर करिए। ओके, तो चलिए लेसन पे चलते हैं। तो आज स्केल है, देखिए सिस्टम वाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले होल एंड हाफ के बारे में बताया, फिर इसके बाद म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स। अब आज स्केल की बात करते हैं। तो स्केल जनरली स्केल होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जान लें स्केल क्या है। स्केल जैसे कि एक फूटा होता है स्केल नापने के लिए हम लोग रखते हैं, तो उसमें कुछ मार्क होते हैं। तो उसी तरह वेस्टर्न में, ये वेस्टर्न म्यूजिक लिखा है, पश्चिमी म्यूजिक जो वेस्टर्न म्यूजिक है हमारा, उसमें इसका स्केल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई स्केल होते हैं। जनरली हम लोग तो मेजर स्केल और माइनर स्केल ही जानते हैं, ठीक है, लेकिन कई स्केल होते हैं। पेंटाटोनिक स्केल होता है, क्रोमेटिक स्केल होता है, ठीक है, और भी कई स्केल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो और हम लोग धोखे से उसको बजा भी रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि क्या स्केल है वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बॉलीवुड में जो भी सॉन्ग आ रहे हैं, हिंदी सॉन्ग जो बजाते हैं, उसमें कौन सा स्केल हम लोग माइनर और मेजर का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब पेंटाटोनिक स्केल चाइनीज सॉन्ग के लिए ज़्यादा यूज होता है। अब बहुत सिंपल सा फार्मूला लगता है और स्केल बन जाते हैं। तो आज हम मेजर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माइनर का फार्मूला मैं बाद में बताऊंगा कैसे लगेगा, कैसे मेजर स्केल बनेगा। कुछ चीज़ मैं आपको यह बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर IONIAN स्केल, ठीक है, आयोनियन स्केल, ठीक है, और ये AEOLIN एओलियन स्केल, ये भी नाम आपको लिखा हुआ कहीं मिल सकता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक सीखा है वो शायद इस बात को समझ रहे होंगे, जिन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक प्रॉपर सीखा है। देखिए सीखना एक अलग चीज़ है, और देख के जैसे मैंने स्केल के बारे में मैं ये क्यों लेसन बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें अनुभव की कि बहुत लोग मेजर स्केल तो सिंपली सब लोग बजा ही लेते हैं, माइनर स्केल में कई कन्फ्यूजन है, ठीक है।
एक डोरियन स्केल होता है, वो भी माइनर होता है, ठीक है। और लोग मैंने देखा वो डोरियन स्केल बजा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता वो माइनर माइनर कह रहा है वो माइनर, पर उसमें कुछ चीज़ें चाहिए। ये जो है ये माइनर स्केल जो है ये प्योर माइनर, मतलब जो नेचुरल माइनर, माइनर के दो स्केल, देखिए नेचुरल माइनर है, फिर हार्मोनिक माइनर आएगा और मेलोडिक माइनर आएगा। ये भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जनरली जिन्होंने वेस्टर्न पियानो कोर्स किया है, टीनेटी लंदन से जिन्होंने कोर्स किया है, तो वो ये बात समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। और देखिए थ्योरी हमें पता होने से हमारी प्लेइंग में बहुत फर्क चेंज आता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आपने सही से पढ़ा है और सही से उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि उस गाने में अगर कोई गाना उसमें ये कॉर्ड मेजर लग रहा है, डिमिनिश लग रहा है या सेवंथ लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, इस क्यों लग रहा है कि मैं प्रोग्रेशन कर रहा हूँ स्टेज में, हाँ देखिए अरे कहाँ पर क्यों हो रहा है, पता है यार क्या खतरनाक काम कर रहा है। कुछ खतरनाक नहीं है, पर जो जानते हैं उनके लिए कोई खतरनाक नहीं, और नहीं जानते तो बहुत कुछ लोग समझाते भी है ऐसा है ऐसा है, कुछ भी नहीं है। खैर नहीं मालूम है तो सब कुछ खतरनाक है। तो यहाँ पर हम लोग आज मेजर स्केल की बात करेंगे, ठीक है, कैसे मेजर स्केल बनता है, ठीक है। तो ये मैंने दो नाम आप इसको मैं नोट आपको मालूम है, मैं लेसन में शुरुआत में दे देता हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कभी कभी ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सोचते हैं कौन सी बात कर रहे हैं, वो बात यही मेजर स्केल की कर रहे होते हैं। और उसी तरह सभी स्केलों जो हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक में उनमें कुछ इसी नाम में मिल जाता है, मेजर माइनर में भी मिल जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग मेजर स्केल की बात करेंगे, कैसे बनता है और इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मेजर स्केल की बात करते हैं। चलिए, हमने म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स बताए थे, तो मैंने कहा था कि म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स और होल एंड हाफ का यूज़ बहुत है आगे, उसी से सारा स्केल और कॉर्ड प्रोग्रेशन जो भी है वो सब इसी से सब यूज़ होगा। तो आज देखिए उनका यूज़ आया मेजर स्केल। तो हम उस म्यूजिकल अल्फ़ाबेट्स लिखते थे, ये मैंने ए लिख दिया, ओके। अब ए के बाद बनाते हैं सी शार्प, सी, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद ए शार्प आएगा, ओके। हाफ हाफ आगे बढ़े, फिर आ गया क्या बी, और बी और सी का कोई नहीं होता है, फ्लैट एंड शार्प, मैंने बताया था फ्लैट और शार्प एक्सीडेंटल है, नोट्स में जिनको बोलते हैं। सी शार्प, डी शार्प, ई एफ गिटार में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो लोग पियानो बजा रहे हैं, जिन्हें वेस्टर्न म्यूजिक पियानो सीखा, वो जानते हैं कि जब पियानो में काउंट करते हैं तो ई के बाद एफ जो होता है वो इसका शार्प हो जाता है, और बी के बाद जो लास्ट में लोग कीबोर्ड खरीदते हैं तो 61 कीज का होता है, तो लोग सोचते हैं कि जो लास्ट में जो नोट दिया वो एक्स्ट्रा फ्री दिया, फ्री कुछ नहीं होता। देखिए एक ऑक्टेव 12 नोट होते हैं तो 12 60 हो गया, पर एक लास्ट में सी है, वो सी वो बी का शार्प है सी, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसका डिटेल में मैं पियानो क्लास में बताऊंगा। और ये आ गया, देखिए ए आ गया, जी शार्प आ गया, और जी शार्प का ए आ गया। तो 12 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। और ये हमारा ए आ गया वापस फिर से, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ, और ये हमारा ए, ठीक है। अब इस अल्फाबेट से कैसे हम मेजर रूट बनाएंगे, इसका फार्मूला समझिए। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल फार्मूला क्या है, होल होल हाफ होल 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 हाफ। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और मैं इसको बताऊं कैसे अप्लाई करेंगे। फिर से सुनिए, होल होल हाफ होल 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 हाफ। शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू को मैंने बताया होल और एच को हाफ, ठीक है। और इनकी वैल्यू आप जानते हैं, ये 1 टोन है और ये हाफ टोन है। नहीं समझ में आया जिनको, वो मेरा जाके थ्योरी का वीडियो देखिए, ओके। आई थिंक लेसन नंबर शायद 15 या 16 हो सकता है, 16 17 आई थिंक,
ठीक है, आप चाहिए और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करूँगा, इसको मेजर स्केल में बता रहा हूँ। आप देखिए, जब भी कुछ बनाना हो, आप अभी मैं ए का बना रहा हूँ, तो जिस नोट का बनाते हैं उसको आगे रख लीजिए, और इसी एक जो नोट आप पहले रखे हैं उसी नाम से स्केल बनेगा, और उसी को रूट नोट भी बोलते हैं। जैसे कह दिया कि हाँ भाई आपका स्केल का रूट नोट क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल घबराइए मत, जो नोट पहले वही, उसी को रूट नोट बोलते हैं, उसी को टॉनिक भी बोलते हैं। कि इस स्केल का टॉनिक कॉर्ड क्या है, तो भैया ए, बेफिक्र ए को हमने आगे रख लिया। अब मैं इसे लिख के बता दूंगा। अब देखिए लिखा है होल, तो होल हमने कैसे बताया था, जब हम बीच में एक जंप कर जाते हैं, तो इस ए से जंप कर गए, आ गए यहाँ बी, तो ये हो गया, ये हो गया, तो हमने यहाँ पर ए लिखा, अब बी लिख दिया। अब होल इस बी से जंप कर गए, तो ये भी हमारा हो गया, शीशा लिख लिया। अब क्या है, हाफ, तो जंप नहीं करना, मालूम है, एक आगे बढ़ गए, बस शीशा से आगे बढ़ गए, और ये हमारा हो गया, लिख लिया डी, सिंपल, कुछ नहीं है। अब लिखा है होल, तो भैया जंप कर जाओ, कुछ नहीं करना, सिंपल, एक नोट आगे बढ़ गए। जिसको नहीं समझ में आया समझिए आराम से। और ये आ गया ई, फिर होल है, क्या करना है, ई से जंप कर जाओ, आ गया, ये भी कंप्लीट हो गया, एफ शार्प। अब क्या करना है, होल लिखा है, फिर जंप कर जाओ, अब आ गया जी शार्प, यहाँ देखिए जी शार्प। अब क्या है, हाफ, तो जी शार्प क्या, ए था, ये आ गया। अब जो लोग मैच कर रहे होंगे, जिनको पता है मेजर रूल, तो वो मैच कर लेंगे, ए बी शीशा, बी ई एफ शार्प, जी शार्प, यही होता है। ठीक है, बन गया हमारा ए की। अब ये देखिए, ए जो है इसी को रूट नोट भी बोलते हैं, टॉनिक भी बोलते हैं, तो ए मेजर रूट हमारा बन गया। ठीक है, अब एक सिंपल सा और बना लेते हैं, एक शार्प बना लेते हैं। तो वाइट नोट का मतलब ए आ गया। अब एक शार्प बना के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, फार्मूला ऐसे ही लिखा देते हैं, और कैसे बनाएंगे देखिए, कुछ नहीं करना है। गिटार हो, कीबोर्ड हो, जो लोग कीबोर्ड सीख रहे हैं इधर उधर से पूछते हैं कैसे मेजर स्केल बनता है, कैसे माइनर, या बजा रहे हैं गलत सलत बजा रहे हैं जैसे, तो गलत सलत मत बजाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इजी वे में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए सपोज हमको शीशा बनाना है, शीशा, अब शीशा से लिखना बनाइए, शीशा के आगे क्या बढ़ेंगे, आएगा डी, डी के आगे डी शार्प, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी सी, सी आ गया, और आ गया सी शार्प। भैया 12 नोट तो हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। ओके, अब इससे हमको नोट निकालना है मेजर का, फार्मूला लगना है, तो क्या करना है, जिसका बनाना है उसको पहले आगे कर दीजिए, वही आपका रूट होगा, उसी को टॉनिक बोलते हैं, उसी को रूट नोट भी बोलते हैं। तो सी शार्प बनाना, हमने सी शार्प को यहाँ रख दिया। अब होल फार्मूला, सी शार्प से होल कैसे करें, बन जाओ, जंप कर जाओ, सी शार्प, डी को छोड़ दो, डी शार्प, हो गया डी शार्प, होल, तो डी शार्प से जंप कर जाओ, एफ आ गया, एफ लिख दीजिए, हाफ, बस हाफ में क्या करना है बताया आपको, एफ शार्प आ गया, होल, जी शार्प हो गया, फिर होल, ए शार्प हो गया, फिर होल, सी हो गया, हाफ, उठा के रख दीजिए। देखिए मैच कर दीजिए जिनको पता है, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी, वेरी सिंपल। ठीक है, अब कॉर्ड प्रोग्रेशन बनानी, फार्मूला तो उसका सिस्टम अलग है। फ्राई, अभी मान लो मुझे चाइनीज बनाना है, पेंटोनिक स्केल जिसे बोलते हैं लोग, वो
चाइनीज़ गाने जितने बजते हैं मैक्सिमम चाइनीज़ लोग यही स्केल को यूज़ करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं। हम केवल उसका चौथा 1 2 ये हमारी सारे गामा हो गई सिंपल शुद्ध सारे गामा पा धा नी सा। तो हमें क्या करना होता है, उसका केवल चौथा नोट हटा तो 1 2 3 4 इस नोट को ना बजाना और लास्ट में 7 नोट को मत बजाना। 1 2 3 4 5 6 7 इन 2 नोट को स्किप कर देना और ये बजा के देखना चाइनीज़ गाने मिल जाएंगे। एक फ्री का पेंटोनिक स्केल बन गया। और बहुत लोग पेंटोनिक स्केल क्या होता है, व्हाट इज दिस पेंटोनिक स्केल, हाँ भैया नहीं मालूम है तो बहुत कठिन चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको इजी वे में बता दिया सिंपल से। कोई भी ऐसा लिख ली जो भी सारे गामा मालूम है आपको उसका, इसको बोले परफेक्ट फोर्थ। अब परफेक्ट फोर्थ क्या है, इसको मेजर सेवन्थ बोलेंगे। तो मेजर सेवन्थ और परफेक्ट सेवन्थ के लिए आपको इसके आगे का लेसन ध्यान पड़ेगा। और ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको वेस्टर्न की पूरी नॉलेज दे रहा हूँ। ये जितनी भी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, परफेक्ट सेवन, परफेक्ट फिफ्थ या ये जो मैं मेजर सेवन है, ये सब चीज़ों और लोग जो बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा था यार, कितनी मेजर और माइनर सेवन्थ एट्थ की बात कर रहे हैं। तो क्या है उसको ईजी वे में समझिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेजर स्केल समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा मैं बता नहीं सकता हूँ। और आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके जूम पे मैं क्लास भी दे दूँगा आपको फ्री, कुछ कॉस्ट नहीं पड़नी है, नॉलेज देना है। तो भाई नॉलेज का मैं क्या पैसा लूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप किसी को बताएंगे तो उसको सही बताएंगे, ज्ञान सही मिलेगा किसी को। ठीक है, तो ये मैंने मेजर का आज आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में माइनर का अगर आपको जानना है तो अगर आपको लगा हो कि सही नॉलेज है और जानना ज़रूरी है, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना। जो लोग बजा रहे हैं, चाहे वो गिटार बजा रहे हो या कीबोर्ड बजा रहे हो, अगर उनको लगता है कि नहीं यार कोई चीज़ मिल रही है उसको हम सही कर लें, तो दोस्तों अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया तो वीडियो देख लीजिएगा। कम से कम सब्सक्राइब भले ना करिए लेकिन सही नॉलेज ले लीजिए, सही बजाइए। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको घंटी तो बजानी ही पड़ेगी, तो घंटी तो बजा लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इजी वे में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो माइनर स्केल का होगा, जिसमें माइनर स्केल और क्रोमेटिक स्केल भी मैं बताऊंगा। बहुत चर्चा में रहता है क्रोमेटिक स्केल, तो कुछ नहीं है, बस आप देखते रहो, थ्योरी करते रहो, प्रैक्टिकली भी करते रहो। ये सब मैंने स्केल मेजर का मैं अभी रटा रहा हूँ, सी शार्प और डी मेजर, मैंने डी सी, बाकी सारे मेजर सी से लेकर बी तक मैंने बता दिए हैं। और सी शार्प डी शार्प, और आज जो मैंने फार्मूला बता दिया है तो वो भी आप बना लोगे इजी वे में। गिटार के जितने भी आई थिंक मेरा 17 या 18 लेसन हो गए हैं तो वो बन जाएंगे इजी से, आप देख लोगे तो उसको आप बिल्कुल इजी वे में बना लोगे। आप मेजर के सारे स्केल आप बना लोगे और उसको गिटार के अलग अलग फॉर्मेट पे आप बजा भी लोगे। कीबोर्ड वाले भी यही कर सकते हैं, जो सिंथेसाइजर बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं या पियानो बजा रहे हैं, वो यही फार्मूला लगा के मेजर नोट कम से कम पूरे 12 बना लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।